हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वेलकम टू माय चैनल। फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है ब्राउन कलर की 8 mm की मोतियाँ, 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 4 mm की रेड कलर की मोतियाँ, 6 mm की लाइट पिंक कलर की मोतियाँ, 3 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 12 mm की ग्लास वाली मोतियाँ, नीडल एंड नायलॉन वायर। तो चलिए अब बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउन कलर की 8 mm की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 4 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 8 mm की मोती लेंगे और फिर हम यहाँ पे 4 mm की मोती लेंगे। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे 6 जो है सो 8 mm की मोती लेंगे और 6 हम यहाँ पे 4 mm की मोतियों को लेंगे। तो अब इसको नीचे ला करके हम यहाँ पे गांठ बना लेते हैं, तो जो एक फ्लावर के शेप में आ जाएगा और इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सर्किल बन चुकी है। अब हम चलते हैं थ्रेड को ले आते हैं दूसरी तरफ, जो हमारा वाइट कलर की मोती है 4 mm की, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 4 mm की मोतियों को। तो यहाँ पे एक मोती नीचे में थ्रेड जो हमारा निकला है वहाँ पे हमारा 4 mm की एक मोती है ही। तो जहाँ से थ्रेड हमारा निकला है छोटी वाली 4 mm की मोतियों से, उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम जो है 4 mm की मोती यानी कि वाइट कलर की मोती उसको हम स्क्वायर बना लेते हैं और थ्रेड को हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 8 mm की मोती के गैप के बाद जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ पे, और सेम प्रोसेस से यहाँ पे हम लेंगे 4 mm की मोती को और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। यानी कि जितने भी हमारे 4 mm की मोती है सभी में हम इसी तरीके से स्क्वायर बना लेते हैं और इसी के साथ हमारा सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा सेकेंड लेवल कंप्लीट हो गया है और ये एक फ्लावर के शेप में आ गया है। अब चलते थर्ड लेवल की तरफ, जो यहाँ पे हमें दिख रही है जो सेंटर है वो अभी भी खाली है। तो हम यहाँ पे लेंगे 12 mm की ग्लास वाली मोतियों को और इसे हम इस तरह से सेंटर में देते हुए और उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर से हम जहाँ से थ्रेड निकला है फिर से हम यही 12 mm की मोतियों में देते हुए उसके अपोजिट साइड से दे देंगे, ताकि ये जो हमारा 12 mm की मोती है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा और इसी के साथ हमारा थर्ड लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ। तो हम थ्रेड को निकाल लिए हैं। हमारा जो सेकेंड लेवल में 4 mm की जो मोतियाँ थी वहाँ से हम थ्रेड को नीचे वाले जो है वहाँ से थ्रेड को निकाल लिया है। इसके बाद हम लेंगे 3 mm की 4 मोतियों को और फिर से हम जो है यहाँ पे 8 mm की मोतियों को गैप देते हुए नेक्स्ट जो साइड वाले हमारे 4 mm की मोतियों से स्क्वायर बनाए वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए दूसरी तरफ हम थ्रेड को निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पे सेंटर में हमारा जो 8 mm की मोती है उन्हें गैप दे देंगे और गैप देने के बाद जो है सो फिर से हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की 4 मोतियों को और फिर हम यहाँ पे 8 mm की मोतियों को गैप देते हुए नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और इसी तरीके से पूरे सर्किल को हम जो है सो यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो है और इसी के साथ हमारा फोर्थ लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा फोर्थ लेवल कंप्लीट हो चुका है और ब्राउन वाली जो हमारी 8 की मोती है उनके लाइनिंग में हमारा वाइट कलर की जो 3 की मोती है वो जो है आने लगा है। अब चलते हैं फिफ्थ लेवल की तरफ। तो थ्रेड को हम निकाल लेते हैं हमारा जो स्क्वायर बना हुआ है 4 की मोती से, उसके साइड वाले पार्ट से। और यहाँ पे हम लेंगे एक 3 की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 6 की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 3 की मोतियों को। इसके बाद हम उसके अपोजिट साइड में जो हमारा स्क्वायर है यानी कि 4 की जो मोतियों से हमारा स्क्वायर बना है सेकेंड लेवल में, वहाँ के साइड वाले में हम थ्रेड को देते हुए फिर थ्रेड को घुमा लेते हैं। थ्रेड को हम साइड में निकाल लेते हैं जहाँ पे हमारा स्क्वायर है नेक्स्ट स्क्वायर, वहाँ पे के हम जो साइड वाले जो हमारा बीच है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और यहाँ पे फिर से हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लेंगे एक 3 की वाइट कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे 6 की पिंक कलर की मोती यानी कि लाइट पिंक, और फिर हम यहाँ पे 3 की मोतियों को लेंगे। नेक्स्ट मोतियों में हम गैप देते हुए हम हमारा जो नेक्स्ट स्क्वायर है वहाँ पे हम चले जाएंगे। सेंटर में हम गैप देते हुए हम दूसरी तरफ जो स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जो है फिर से हम जो है थ्रेड को नीचे की तरफ से लेते हुए नेक्स्ट जो हमारा है उसे स्क्वायर की जो दूसरी तरफ का पार्ट है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे और सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। यानी कि फिफ्थ लेवल में हम इसी तरीके से कवर कर लेते हैं एक 3 की मोती के साथ, फिर हम यहाँ लेंगे 6 की मोती और फिर हम 3 के मोतियों के साथ स्क्वायर में हम कवर कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा फिफ्थ लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सिक्स लेवल की तरफ। तो हम सबसे पहले जो सिक्स लेवल के थ्रेड है उसको हम घुमाते हुए जो हमारा स्क्वायर है 4 की मोतियों से बना हुआ स्क्वायर उसको हम घुमाते हुए हमारा जो फिफ्थ लेवल में हमने 3 की मोती लिए थे वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लेने वाले हैं 3 की 4 मोतियों को। इसके साथ हम यहाँ पे लेंगे एक 4 की मोती। तो यहाँ पे हम यहाँ टोटल जो है 5 मोतियाँ लेंगे जिनमें 3 की 4 और एक 4 की मोती होगी। अब जो है सो हम यहाँ पे 4 की मोतियों को छोड़ते हुए 3 की एक जो नीचे वाली मोती है 4 के नीचे में वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम जब हम 6 लेवल को करेंगे तो यहाँ पे हम 3 लेंगे 3 की मोतियों को और हमारा जो सेंटर में जो हमारा लाइट पिंक कलर की 6 की मोती है उनको गैप देते हुए हमारा दूसरी तरफ जो 3 की मोती है फिफ्थ लेवल वाले वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और यहाँ पे हम घुमाते हुए फिर से हमारा जो नेक्स्ट 3 की मोतियों के साथ जो कंप्लीट हुआ है हमारा फिफ्थ लेवल वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लावर की एक पाखुड़ी की तरह हमारा ये जो है सो कंप्लीट हो गया है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फिर से करेंगे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो 3 की हम यहाँ पे 4 मोती लेंगे और एक हम रेड कलर की 4 की मोतियों को लेंगे। रेड कलर की हमने यहाँ पे यानी कि 4 के हमने दो कलर के मोतियों को लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे एक रेड कलर के मोती को मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो रेड कलर के मोतियों को छोड़ते हुए हम 3 की मोतियों से थ्रेड को निकाल लेंगे जिससे हमारा थ्रेड जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम हम यहाँ पे 3 की 3 मोतियों को लेंगे और हमारा जो वो बीड्स के जो साइड वाले हमारा 3 के मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल करके इसी तरीके से हम जो है सो एक फ्लावर के पंखुड़ी शेप में कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम पूरे सर्किल को कर लेंगे और हम अपना 6 लेवल सेम प्रोसेस के साथ कंप्लीट कर लेते हैं।
हमारा यहाँ पे जो है 3 की मोतियों के साथ हमने यहाँ पे जो है हमारा सर्किल जो है कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा 6 लेवल भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 7th लेवल की तरफ। तो हमने यहाँ पे थ्रेड जो है वो स्क्वायर के साथ फिर से हम घुमा करके निकाल लेते हैं। जहाँ पे हमने स्टार्ट किए थे ना 5th 6 लेवल के जो यहाँ पे पाखुड़ी बनाए थे वहाँ पे हम थ्रेड को निकालेंगे। उसके एक बिट्स और हम आगे की तरफ चले जाते हैं जहाँ से हमारा 5th लेवल में हमने जो एक 3 की मोतियों से हमने 6 लेवल को कंप्लीट किया था, ठीक उसी तरीके से 7th लेवल में हम यहाँ पे 6 लेवल की जो हमारे मोतियाँ हैं 3 की, वहाँ पे हम 2 मोतियों को नीचे से छोड़ते हुए फिर से हम यहाँ पे लेंगे एक 3 की मोती, फिर हम यहाँ लेंगे एक 6 की मोती और फिर हम यहाँ पे 3 की मोतियाँ लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट जो हमारा पाखुड़िया उसमें हम नीचे से 2 मोतियों को छोड़ते हुए फिर से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और फिर हम यहाँ पे 6 की मोतियों को से थ्रेड को निकालते हुए नेक्स्ट जो उनके लाइनिंग है वहाँ पे हम नीचे से 2 मोतियों को छोड़ते हुए हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ इस तरह से जो है सो एक लाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से जो है सो हम 7th लेवल को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक 3 की मोती, एक 6 की मोती, फिर 3 की मोतियों के साथ हमारा जो पाखुड़ी है वहाँ से हम नीचे से 2 मोतियाँ 3 की जो 2 मोतियाँ वहाँ से गैप देते हुए हम जो है 6 की मोतियों को गैप देते हुए हम नेक्स्ट जो उसकी लाइनिंग है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमारा 7th लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 8 लेवल की तरफ। तो यहाँ पे जो है तो फिर से हम थ्रेड को निकालेंगे। जो 7th लेवल के जो हमने 3 की मोतियों को यूज़ किया था वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर से हम यहाँ इसी लेवल के आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम लेने वाले हैं 3 की 3 मोतियों को, फिर हम एक लेंगे 4 की मोतियों को और इसके बाद सेम प्रोसेस जैसे कि हमने 5th लेवल में किया था, सॉरी 6 लेवल में किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे 8 लेवल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि 4 की मोतियों को छोड़ते हुए 3 की मोतियों से थ्रेड को निकाल लेंगे जिसके कारण हमारा जो है लाइनिंग वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और उसके दूसरी तरफ फिर से हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 मोतियों को, यानी कि 3 की 2 मोतियों को हम लेंगे। जितना भी हम एक साइड लेंगे 4 की मोतियों वाले में साइड जो हम फर्स्ट टाइम लेंगे तो उसके हम यहाँ पे एक बीट्स को हम कम करके लेंगे, यानी कि एक बीट्स को हम घटा करके लेंगे। तो लेस करके लेने के कारण ये है क्योंकि हम जो है थ्रेड को निकालते हैं 4 की मोतियों को छोड़ते हुए 3 की जो मोतियों से हम थ्रेड निकालते हैं, इसीलिए हमें जो हम नेक्स्ट टाइम जब हम लेते हैं तो हम उसमें से एक माइनस करते हुए हम थ्रेड बीट्स को लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 8 लेवल में सबसे पहले हम 3 की 3 मोतियों को लेंगे और इसके बाद 4 की एक मोतियों को लेंगे और हम यहाँ पे 4 के मोतियों को छोड़ते हुए 3 की मोतियों से थ्रेड को निकालेंगे। तो ये सेम प्रोसेस यानी कि यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अभी हमने कहा ना कि जैसे कि हमने जो इतना भी हमें फर्स्ट टाइम लेना है उसके हम एक बीट जो है सो कम करते हैं, हमें दूसरी तरफ लेना है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट टाइम 3 लिए थे तो इस टाइम हमें 2 लेना है, यानी कि 2 लेना है। और फिर हमें पिंक वाले जो हमारे लाइट पिंक 6 की मोती है उसको गैप देते हुए उसके जो नेक्स्ट लाइनिंग में 3 की मोती है वहाँ से थ्रेड निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम जो है सो 8 लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए हमारा 8 लेवल कंप्लीट हो गया और हमारा ये फ्लावर बन करके रेडी हो गया। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। और ये देखिए मैंने एक साथ 2 बनाए हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक खुश रहिए। क्रिएटिव